सो नाउ हियर वी आर एट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आपका क्वेश्चन है, फंक्शन है आपका 0 to 1, कैलकुलस का क्वेश्चन है ये, टू आर डोमेन उसकी जो है वो ओपन इंटरवल 0 to 1 है बच्चों। ओके, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 टाइम्स x इंटू x माइनस 4 1/4 होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ। ये आपका फंक्शन है, वो सब डिफाइन करते ही हैं। इज द GI फंक्शन वट एवर इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 1। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, आपको यदि उसे सॉल्व करना है, सो द सिंपल थिंग इज यू शुड बी एबल टू रिमूव द बॉक्स देयर। आप बॉक्स ब्रैकेट जो है वो हटाने की स्थिति में होने चाहिए। एंड हाउ डू वी डू इट, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डेफिनेशन हमें पता है, दिस इज 0। डेफिनेशन आई विल ऑलवेज से, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इनके सिंबल से यदि, उनके ब्रैकेट से यदि आपको मुक्ति पानी है, तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ दीज फंक्शंस वेरी प्रॉपर्ली। ठीक है, सो फॉर मी व्हेन आई हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो आई रिलाई ऑन द डेफिनेशन ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Okay, so the same thing I'm going to do here also. So greatest integer of t, instead of x I will be using here t, just to explain you before I start solving this question. तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t 0, कब बच्चों, जब t आपका 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 1 पे ओपन, एंड दिस इज 1 when t is greater than equal to 1 less than 2. Similarly this is 2 when t is greater than equal to, and so on dot dot dot। इसी तरह से आप निगेटिव साइड पे जा सकते हैं। निगेटिव साइड पे आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू -1 जब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपको जो इनका इसका इनपुट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कि t, वो आपका -1 से 0 के बीच में है। इसी प्रकार से निगेटिव साइड पे -2 and so on। Here ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x, so t is how much, t is 4x here। तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहाँ पे ओपन करते हैं। सो आई विल से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t। अच्छा, ये चीज हमें गिवन है, वी आर गिवन x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 1। जो x है आपका वो इस इंटरवल में है, देयरफॉर 4 टाइम्स x जो है वो हो जाएगा 0 to 4, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इनपुट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो इनपुट वैल्यू ले रहा है 0 से लेकर 4 तक। तो वहां तक हम जाएंगे, तो इट्स 0 व्हेन 4x lie between 0 and 1। Now what does that mean? That means x lie in the interval 0 to 1/4। तो 0 से 1/4 पे है, तो इसकी वैल्यू 0 है। इसी प्रकार से ये 1 है। जब 4x आपका 1 से लेकर 2 है, तो x हो जाएगा 1/4 से लेकर हाफ। सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, x हो जाएगा आपका 1/4 इंक्लूडेड से लेकर ओपन हाफ। सिमिलरली दिस विल बी 1 जब x हो जाएगा आपका हाफ से लेकर, एंड दिस विल बी लाइक 3, है ना। तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 4x lie between, ओके दैट्स ट्रू, आई एम सॉरी। सो इट्स फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हाफ से लेकर 3/4, isn't that? तो ये हो जाएगा हाफ से लेकर 3/4, एंड देन दिस इज 3 when x lie between 3/4 to 1। ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इस पर आधारित हम f of x को लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे f of x को लिखेंगे, फंक्शन हो गया हमारा। सो देयरफॉर f of x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये तो 0 हो गया, 0 into anything is 0। ये कब है, जब x आपका 0 से लेकर 1/4 है। ठीक है, फिर 1 into, तो ये हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ, जब x आपका 1/4 से हाफ है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज 2 टाइम्स, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगली वैल्यू 2 है 1 के बाद, इंटू दिस द सेम फंक्शन जब x आपका हाफ से लेकर कहाँ तक है बच्चों, 3/4 तक है। एंड एट लास्ट वी हैव 3 टाइम्स x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ, जब x आपका 3/4 से लेकर 1 है। ये हो गया फंक्शन। अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। आई थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन ऑफ यू। कॉन्टिन्यूटी हम कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे इस तरह का फंक्शन होता है, जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है या जहाँ पे फंक्शन का डोमेन ब्रेक हो रहा है। तो डोमेन की ब्रेकिंग पॉइंट है 1/4, 1/4 के लेफ्ट साइड पे कुछ और, राइट साइड पे कुछ और, हाफ के लेफ्ट साइड पे फंक्शन ये, राइट साइड पे फंक्शन ये, एंड 3/4। तो देयर आर 3 पोटेंशियल पॉइंट्स एट विच वी नीड टू लुक फॉर इट्स कॉन्टिन्यूटी, इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एंड व्हाटएवर। ठीक है, और कहीं क्यों नहीं देखेंगे, बिकॉज
वी हैव दैट स्टेटमेंट। यही 3 पोटेंशियल पॉइंट है। रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न ये है हमें एक स्टेटमेंट पता है, एक फंडामेंटल थ्योरम आप कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिए रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी, एंड इट सेज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट वन डिनोमिनेटर गेट जीरो। तो डिनोमिनेटर तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। और ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन इनहेरेंटली आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो और कहीं डाउट ही नहीं है किसी पॉइंट पे। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे हम इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं जहां पे फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है या जहां पे डोमेन ब्रेक हो रही है। अनटिल अनलेस वी हैव सच प्रॉब्लम इन दीज फंक्शन विद इन द इनपुट, तो वो कुछ डोमेन किसी भी इस डोमेन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस डोमेन में थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, इस डोमेन में थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, सो एट 1/4, तो 1/4 के LHL 0 और RHL, जब आप x को 1/4 यहाँ रखेंगे 0, तो 1/4 इज अ कॉन्टिन्यूअस पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है बच्चों। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब x 1/4 से छोटा है, और लिमिट कैसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन में? यहाँ पे आप सीधे सीधे x जिसे अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू उठाई, हमने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो x जब 1 से, चलिए अच्छा एक कर देते हैं, नहीं हम यहाँ पे कहेंगे एट x इज इक्वल टू हाफ पे करते हैं। चलिए एट x इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ पे जब हमने कहा तो हाफ पे आपकी LHL है आपका लिमिट एज x अप्रोचेस हाफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का मतलब स्मॉलर साइड से, स्मॉलर साइड ऑफ हाफ पे आपका फंक्शन है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, एंड राइट जस्ट अ मिनट, हाँ हाफ पे आपका फंक्शन है, ये हो जाएगा। सो दिस इज x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ। एज आई सेड, जब आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है तो पहला स्टेप है जिस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू उठाई, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दी। इफ यू गेट अ वैल्यू, अ फाइनाइट वैल्यू, दैट्स द आंसर। बट इफ यू गेट एनी इनडिटरमिनेट फॉर्म देन वी यूज नीड मेथड टू इवेल्युएट दैट लिमिट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, 0 ही आ रहा है। तो ये तो हो गया LHL। नाउ लेट्स कम टू द RHL। RHL जब हम लिखेंगे, so that means when x approaches half from the right side, larger side of half पे आपका जो फंक्शन है वो हो जाएगा आपका this is going to be the function here, so x minus 2 times x minus, और ये भी 0 ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 times x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ। आप वापस से वैल्यू रखेंगे और वापस से 0 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या? तो अब आप इसी प्रकार से कहाँ पे देखना है? 1/2 पे भी ये कॉन्टिन्यूस हो गया, तो चलिए ये भी हो गया, ठीक है। अब जब 3/4 पे आते हैं, 3/4 पे LHL, यहाँ पे आप वैल्यू x की 3/4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस हाफ इज आई थिंक 1/4, राइट। तो ये यहाँ पे LHL हम यहीं पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू अलग आएगी, बात सिंपल सी है। आप इस जगह भी 3/4 रखेंगे और इस जगह भी 3/4 रखेंगे, ये दोनों तो सेम ही एक्सप्रेशन है बच्चों, बट नन ऑफ देम इज 0। हो क्या रहा था? 1/4 में क्या हुआ कि यहाँ पे रखा 0 तो यहाँ भी रखा 0, हाफ में क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड पे रखा 0 तो राइट साइड पे भी 0। बट 3/4 ना इसका इस फैक्टर का रूट है ना इस फैक्टर का रूट है, तो कोई भी वैल्यू आपकी 0 नहीं होने वाली है। एक फैक्टर जो डिफरेंस लाएगा वो है 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो ये पक्का है कि LHL इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू RHL। वैल्यू आप इवेल्युएट कर लेंगे, 3/4 माइनस 1/4 इज हाफ, राइट, इट्स हाफ, ठीक है। हाफ का होल स्क्वायर इंटू 1/4, तो 1/16, सो इट्स 1/8, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3/16, ठीक है। तो 1/8 इज नॉट इक्वल टू 3/16। तो दिस कॉन्टिन्यूटी का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, वो है 3/4। सो इट्स discontinuous only at one point. There is exactly one point at which the function is continuous but not differentiable. The function is discontinuous exactly at one point, so this option is correct. The function is discontinuous exactly at one point in the interval 0 to 1. ठीक है, ये ठीक है। अगला ऑप्शन है there is exactly one point at which the function is continuous but not differentiable. ठीक है। अब देखिए बात यह है कि जहां कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर से हम वापस आते हैं, हम नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहां चेक करते हैं बच्चों? हम नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी उन पॉइंट्स से चेक करते हैं जो सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं। अच्छा, जहां पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है वहां पे डिफरेंशिएबल तो पक्का नहीं है, तो ये तो पक्का है कि x इज इक्वल टू 1/3 रादर 3/4 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये कि एग्जैक्टली एक पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है।
सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हम 3/4 पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब 1/4 और 1/2 पे, हमें वहां पे चेक करना है कि क्या फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। वहां पे इन दोनों में से स्टेटमेंट है, कोई एक एग्जैक्टली एक पॉइंट होगा जहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल। यदि ऐसा होता है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है और शैल आई से डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए तरीका फिर ये कर सकते हैं कि f' आप निकाल लीजिए और उसकी लिमिट चेक कर लीजिए, ठीक है, एट 1/4 एंड 1/2, ठीक है, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करें, लेट्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पे आते हैं, दैट आई थिंक दैट विल बी सिंपलर हियर, ठीक है। LSD इज इक्वल टू RSD पे आते हैं, एट x इज इक्वल टू 1/4। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एज x अप्रोचेस a is 1/4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड f of x माइनस f of a ओवर x माइनस a, isn't that? ये हो गया, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी लिमिट एज x अप्रोचेस 1/4 फ्रॉम द नेगेटिव साइड एंड दैट्स x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ माइनस f of 1/4। we have already seen the limit is 0, तो ये तो हो गया 0 upon x minus 1/4 and that comes out to be 0 क्योंकि एक x minus 1/4 आपका बचा। इसी तरह से जब आप RSD पे आएंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिखेंगे, तो एक्सप्रेशन आई थिंक अब सब बच्चों को क्लियर है, पहले भी पता ही होगा आप लोगों को। फिर से f of x, अब आप जब राइट हैंड साइड पे आएंगे, आई एम सॉरी, यही राइट हैंड डेरिवेटिव है, थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया क्योंकि 1/4 के लेफ्ट साइड पे तो फंक्शन 0 है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो बस आई विल बी चेंजिंग हियर बिकॉज राइट हैंड साइड पे तो आपका यहाँ पे फंक्शन 1/4 के लिए यही फंक्शन था जो ऊपर था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्यों 0 है? क्योंकि फंक्शन ही 0 है, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? फंक्शन के ये सारा प्लस हो जाएगा बच्चों, ओके। सो दिस इज नथिंग बट राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज कम्स आउट टू बी 0। लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन ही 0 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 ही होगा। सो दिस इज 0 माइनस 0 अपॉन एनीथिंग, तो दैट्स परफेक्टली 0। तो ये परफेक्ट 0 है, अप्रोचिंग 0 नहीं है। इसलिए अब आपको हो सकता है आप कहें कि नहीं नीचे भी तो 0 जा रहा है, 0/0 फॉर्म में नहीं है क्योंकि फंक्शन एग्जैक्टली 0 है, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है। याद रखिएगा, हाँ ये तो बड़ा अच्छा सा केस आ गया। दिस इज न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट 0, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0, ठीक है। तो देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब होता है? जब अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 है। Now that's your indeterminate form, ठीक है, ये आपका indeterminate फॉर्म है। बट यदि आपका न्यूमरेटर परफेक्ट 0 हो जाए, ठीक है, तो वो आपका इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, वो वैल्यू 0 ही होगी। और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा। ये आपका इंडिटर्मिनेट है। सो आंसर इज 0। तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1/4 पे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं। सिमिलरली वी विल गो फॉर x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। हाफ पे चलते हैं तो वहां पे भी LSD RSD की बात करते हैं। तो एट अबाउट x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे LSD लिखा तो मतलब फंक्शन का लेफ्ट साइड पे, फंक्शन का लेफ्ट साइड जो है वो पिछला वाला जो राइट साइड था 1/4 का वही फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ माइनस 0, है ना। f ऑफ हाफ भी आपका 0 ही है, x माइनस हाफ, तो ये तो हो गया आपका 0। अब जब आपका x हाफ से के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका हाफ माइनस 1/4। ओके, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू आने वाली। देखिए हाफ माइनस 1/4 आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी 16। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा वैल्यू। बट वाई आई एम सो मच श्योर, रीजन आप देखिए RSD में जब फंक्शन लिखे आप खुद समझ जाएंगे। जब हाफ के राइट साइड से आ रहे हैं तो आप फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन में यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट विल मेक द डिफरेंस, इजंट दैट? ये आपका एक डिफरेंस लेकर आएगा बिकॉज रेस्ट ऑफ द टर्म्स रिमेन सेम। बाकी तो सब सेम है ना बच्चों। तो आपका 2 से पूरा एक्सप्रेशन ये आ गया। अब जब आप हाफ रखेंगे तो वापस से 1/16 आ इंटू 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 1/8। LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, सो दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट अमंग दोज 2 पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट exactly one among those where function is non differentiable, ठीक है। अब आप कह सकते हैं बाकी जगह क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि फिर से वही बात है, हम फिर से फंक्शन any combination of differentiable function will be a differentiable function given denominator is not equal to 0, ठीक है। तो यहाँ वैसी भी कोई समस्या है नहीं, तो इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट एट विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन द 0 to 1। ये अपने आप गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 2 ही पॉइंट है, एक नॉट डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट 3/4 और एक हाफ, बाकी तीसरा पॉइंट कहीं है ही नहीं। चौथा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज -1/5/512। ओके, फंक्शन पे आते हैं। देखिए यहां से एनालाइज करने का प्रयास करते हैं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां हो सकती है। ये तो 0 हो गई, चलिए 0 है, 0 से 1/4 पे 0 है, 1/4 से हाफ। ओके, यहाँ पे x आपका हाफ से छोटा है, 1/4 से बड़ा है, हाफ से छोटा है। अब आप समझिए, ये जो है ना आपका टर्म, ये निगेटिव है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में आपका fx जो है वो निगेटिव है। ऊपर 0 था, अब यहाँ पे x हाफ से बड़ा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे fx जो हैं वो सारे के सारा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह है जहाँ पे आपको ये मिनिमम वैल्यू दे सकता है, और वो पॉइंट है, वो इंटरवल है हाफ, 1/4 से हाफ, और वो फंक्शन है ये वाला। मिनिमम मिलेगा यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें मिनिमम निकालना है, तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस। तो अब जरा इसे डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ से फिर इसे इक्वेट करते हैं बच्चों। जस्ट अ मिनट, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया है ना, प्रोडक्ट 2 लगा रहे होंगे हम लोग, प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1/4 इंटू x माइनस हाफ, ठीक है। x माइनस 1/4 आपने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 करने वाले, मैक्सिमम मिनिमम के रूल्स आपको पता ही होंगे, तो ये हो गया x माइनस 1/4, 2 टाइम्स प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या x 1/4 है, ये हम वैसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1/4 पे वैल्यू 0 हो रही है, तो 0 तो मिनिमम है नहीं, क्योंकि हमें पता है निगेटिव होने वाला है मिनिमम, ठीक है। तो ये आया आपका x हो गया आपका, एंड दिस इज 5/12, ये आया x। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, यही एकमात्र पॉइंट है, तो f ऑफ 5/12। नाउ लेट्स चेक इट आउट, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 5/12 माइनस हाफ। सो व्हाट इज इट? तो ये जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2, एंड देन दिस इज 12, सो 1/6, 1/36 हो गया, इनटू, एंड देन दिस इज हाउ मच इज इट, माइनस 1/12, माइनस 1/12, तो ये हो गया माइनस 5/12। तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 512 जो है वो 2 की पावर का नंबर है, इजंट दैट, है ना, 128, 256 एंड 512। तो यहाँ पे 3 का भी मल्टीपल है, बट इससे बच्चा अगर 12 6 72, सो माइनस 1/2 7, एंड देन दिस इज 743। तो दैट्स द मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब 4th ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, सो जस्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट हेयर। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, ये 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं हैं। सो दैट वाज अ गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर डिफरेंशियल कैलकुलस हेयर बच्चों।